उत्कर्ष भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुमसे यही पूछ रहा हूँ कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? वो मेरी फोन की डायरी गाड़ी में रह गई थी और मुझे एक इम्पोर्टेंट फोन करना था, तो मैं डायरी लेने आ गया। वो सब बाद में करना। वो बिट्टू खाने का नाम सुनते ही अंदर भाग गया। चलो, मुझे दुकान बंद करनी है, मेरी मदद करो। आओ। अरे चल, इसको अंदर रख। चलो चलते हैं। कार्तिक, कार्तिक, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अरे भैया, वो लवली। क्या? मेरा मतलब कितना लवली डे था ना आज। सब भाभीियों ने पूजा की, व्रत रखा, वेरी लवली डे। लवली डे का अब लवली नाइट हो गया। घर पे सब इंतजार कर रहे हैं खाने पे। चलो खाना खाते हैं। अरे भाई, क्या क्या देख रहे हो आप? भैया वो फोन की डायरी मैं लेने आया था, वो ले लेता हूँ। आप चलिए ना, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी लेके आना। ठीक है। लवली, लवली कहाँ चली गई अब? कार्तिक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना वहां खड़े होने के लिए। मैं डर गई थी, मुझे लगा तुम्हारे भैया मुझे देख लेंगे। तुम बार बार मुझे पीछे मुड़ के देख रहे थे, इसलिए। छोड़ो, तुम चलो यहाँ से। बाल बाल बच गए। लवली, लवली, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे परिवार वालों को कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। तुम घबराओ मत, मैं यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। वैसे तुम्हारी मॉम को ना मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। सच कार्तिक, तुम्हारी मॉम मुझसे बहुत नफरत करती हैं। लवली, मैंने आज भी तुम्हें समझाया था ना, कहा था ना मुझे थोड़ा सा वक्त देना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और आज फिर एक और झूठ। क्यों लवली? क्या हासिल किया तुमने ये झूठ बोलकर? लवली, क्या तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है? सॉरी, मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी हुआ ना, उसको भूल जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं लवली, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। साफ साफ कहो ना, क्या बात है? लवली, अजमान ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। वो कभी भी तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। और मैं अपनी फैमिली, अपनी मां के खिलाफ नहीं जा सकता। मेरे लिए मेरी मां का हुक्म मेरे प्यार से बढ़कर है। आज मैं ये कहने के लिए मजबूर हो गया हूं कि
हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब खत्म। तन्हा हुआ क्यों सफर है, सारी दुआ में असर है, हर ख्वाहिश रूठी है क्यों, बेख्वाब सी क्यों नजर है, ये कभी सोचा नहीं हम ऐसे होंगे जुदा, कार्तिक, यादों में दिल खो रहा है, समझे ना समझाए ये दिल आहे भर रहा है, तेरे बिना मेरा जहां ये सुना हो रहा है, धीरे धीरे। कार्तिक मत जाओ, प्लीज मत जाओ। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी मैं। आई प्रॉमिस। मैं एक अच्छी और आदर्श बहू बन के दिखाऊंगी। मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। कार्तिक, हेलो, लवली भी आ गई। तू संभाल, मैं अभी आई। लवली, लवली बेटा, क्या हुआ तुझे? बेटा जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप सुबह से कहाँ थी? आपको पता है आपकी दाई माँ कितनी परेशान थी आपके लिए? लवली, सुबह तो बड़ी खुश खुश गई थी, क्या हो गया ऐसे अचानक? भगवान, तो दरवाजा ही अंदर से बंद कर लिया। लवली बेटा, दरवाजा खोलो बेटा। देखो लवली बेटा, आपको तो पता है कि आपकी दाई माँ का दिल बड़ा कमजोर है। बेटा जी, आपके आंसू न देखे जावे हमसे। हे भगवान, देवी माँ दया करे हम पे। जाके बहू जी को बताना पड़ेगा। चलो, तीज की पूजा तो बहुत अच्छे से हो गई। ये तो है। और एकदम सही कह रहे हो शिब्बू। और जी, इसी बहाने में ना खूब खाने पीने को भी मिल जाता है, कोई रोकता टोकता भी नहीं है। तो पता है बाबूजी, मैंने कितने घेवर खाए? 14, 15, 15। बेटू भैया 16 गिना मैंने। 16 घेवर खाए मैंने। सा, हम चाय बनाने जा रहे हैं, कोई चाय पिएगा? अब बिट्टू जी चाय लेंगे। हाँ, आप भैया? थैंक यू भाभी। भाभी, मैं पीऊंगा 2 चम्मच चीनी। अच्छा गहना बहू, तुम अपने बाबूसा के लिए चाय नहीं बनाओगी? अरे, हमने कब चाय मांगी? वो तो आदि ने मांगी। सा, हम सब जानते हैं हमारे परिवार को क्या पसंद है और क्या नहीं। हमारा आदि सिर्फ 2 बार चाय पीता है, एक सुबह और एक शाम को, वो भी सिर्फ 1 चम्मच चीनी। क्या ना बहू, तुम अपने बाबूसा की बातों में बिल्कुल मत आया करो। और आप सुबह से 2 चाय पी चुके हो, और वो भी चीनी वाली, हम जानते हैं ये।
आप तो अंतर्यामी हैं देवी जी, अंतर्यामी। बिट्टू भैया, बाबूजी की दाल नहीं गली। हंस लो हंस लो, जब हमारी उम्र में पहुंचोगे ना तब देखता हूं तुम्हारी बीवियां तुम्हें कैसे इशारे पे नचाती हैं। बाबूजी अभी भी नचा ही रही हैं। रियो अच्छा भाभी साहब, आज खाने में क्या बना है? बिट्टू भैया, सारा दिन तो आप घेवर खाते रहे हो, अभी तक आपका पेट नहीं भरा क्या? ये बिल्कुल मुझ पर गया है। हाँ। और ये उत्कर्ष, ये अपनी मां पर गया है। जब तक पूछे नहीं कोई इसे याद ही नहीं रहता कि इसने खाना खाया है कि नहीं खाया है। निमी, पहले बच्चों को बुलाकर खाना खिला दो। हाँ जी मम्मी जी, वो सब लोग ना ऊपर खेल रहे हैं, जैसे ही तैयार हो जाएगा खाना बुला लूंगी। कार्तिक, तेरी वो फाइल नहीं मिली? लवली, दरवाजा खोलो। बाबूजी देखो ना, बेटा जी दरवाजा नहीं खोल रहे। ये क्या बेवकूफी है, मेरी इतनी जरूरी मीटिंग है और अब इसको देखो। लवली, ये क्या है लव? अब तुम बड़ी हो चुकी हो। अरे अच्छा, पहले बताओ बात क्या है? बात क्या है लवली? लवली एकदम चुप। देखो देखो, मेरी फ्रेंड्स बैठी हुई है नीचे और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी सिसकियों की आवाज उनके कानों तक पहुंचे। अच्छा बैठो बैठो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम जरूर सुनूंगी, लेकिन पहले तुम शांत हो जाओ, एकदम चुप। वैसे भी रोने धोने से कोई भी समस्या हल नहीं होती, अब तुम्हें समझना चाहिए। अब तुम बच्ची नहीं रह गई। मॉम, वो मैं तानिया, लवली, क्या हुआ? बताना क्या हुआ। देखो ना, कब से पूछ रही हूं, लेकिन बताने को तैयार ही नहीं। जरा तुम बात करके देखो, शायद तुम्हें कुछ बताते। वैसे भी बेटा, मेरे कुछ गेस्ट आए हुए हैं नीचे। जरा तुम बात करके देख लो। I'll just be back. कार्तिक, बिट्टू तुमसे कुछ पूछ रहा है। दरअसल ये फाइल, ये सब एक बहाना था। मैं लवली से मिलने गया था। लवली यहां पर आई थी? हाँ माँ, वो हम बाहर बात कर रहे थे। बाहर? हमारे घर के बाहर? उसकी इतनी हिम्मत!
अब परेशान मत होइए माँ, वैसे भी मैंने वही किया है जो आप चाहती थी। लवली और मेरा रिश्ता मैं पूरी तरह से खत्म कर चुका हूं। और उसे ये भी बता चुका हूं कि आप उसे कभी भी अपने घर की बहू स्वीकार नहीं करेंगे। और वो मान गए? माने या ना माने, मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। आज कार्तिक ने खुद अपने मुंह से कह दिया कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो पा रहा है कि ये वही लवली है जिसकी वजह से मैंने अपना प्यार पाया, मेरी अभय से शादी हुई। तान्या, मैं जानती हूँ कि मैं वही लवली हूँ, लेकिन हमारे हालात तुझसे बहुत अलग थे। अभय तेरे साथ मजबूती से पांव टिकाए खड़ा था, लेकिन मेरा मामला कुछ और ही है। कार्तिक ने अपने परिवार की वजह से अपने प्यार को ठुकरा दिया। जो लड़की दूसरों के भले के लिए इतना कुछ कर सकती है, क्या वो खुद के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकती? क्यों? चलो जो हुआ अच्छा हो। हम तो पहले से ही जानते थे कि हमारा कार्तिक जिम्मेदार है। वो अपना कोई भी फैसला परिवार की खुशियों के बाहर नहीं करेगा। बैठो। जो हो गया उसे आप सब भूल जाइए। ओए कार्तिक, अरे बच्चे लोग जाओ, बड़ी भाभी ने ना खाना लगा दिया है। जाओ सब लोग नीचे। हाँ। ओए कार्तिक, मैंने तो यकीन ही नहीं हो रहा तूने इतनी जल्दी हथियार डाल दिए। ऐसा क्यों किया? तो फिर क्या करता भाभी? माँ का दिल दुखा था। यहाँ उसे उनकी मर्जी के खिलाफ अपने परिवार में लाकर इस परिवार को बिखेर देता। छोड़ो ना भाभी, जो होना था वो हो गया। आई डोंट बिलीव इट कार्तिक। जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, जिससे तुम इतना प्यार करते थे, उससे ऐसे ही ब्रेकअप कर लिया? हमारे कार्तिक से दूर रहे और उससे ब्याह करने के सपने देखना छोड़ दे। तुझ जैसी छोटी छोरी कौशिक परिवार की बहू कभी नहीं बन सकती। लवली, आज माँ ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। वो कभी भी तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। दाइमा, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? हमेशा झूठ बोलने वाली एक बुरी लड़की। देखो बेटा जी, हम ये तो नहीं कहेंगे कि झूठ बोलना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई झूठ किसी की भलाई के लिए बोला गया हो और उसकी बुराई में भी कोई अच्छाई छुपी हो तो वो गलत नहीं हो सकता। और हम तो अपने बेटा जी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वो तो कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते। आपने जो झूठ बोला है ना बेटा जी, वो आपसे हालात ने बुलवाया है। आप उसके लिए अपने को गुनाहगार मत मानो। पर एक बात और, अगर आपने अपनी मंजिल तय कर ही ली है तो उस तक पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता हो
वो बेटा गलत नहीं हो सकता। अगर आपने अपनी मंजिल तय कर ही ली है तो उस तक पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता हो, वो बेटा गलत नहीं हो सकता।